afternoon, everyone. I am Prakriti, and I'm a vegan, a mountaineer, a rescue diver, and also a content creator. मैंने मैंने बहुत सारे लोगों के एवरेस्ट स्टोरी सुनी है एंड सबकी स्टोरीज में बहुत से चैलेंजेस थे. मेरी स्टोरीज में चैलेंजेस एवरेस्ट पे नहीं थे. मेरी स्टोरी में चैलेंज जो थे वो थे एवरेस्ट से पहले. पर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से एवरेस्ट. इतनी स्टोरी सुनने के बाद मुझे लगता है आप सब लोग यही सोचेंगे कि एवरेस्ट तो माउंटेन है. पर मेरे हिसाब से एवरेस्ट denotes challenges in everyone's life. It can be a dream or a goal that's impossible to achieve. And gladly for me, surprisingly for me, it was a actual mountain. I will take you back a little bit when I was a child. I come from a very humble background, जहाँ पे पापा हार्ट पेशेंट थे एंड वी वर 5 जिनका उन्हें ध्यान रखना था. तो बचपन से ही मुझे ये पता था कि मुझे बड़े होके सब कुछ खुद करना है. अब बड़े होके सब कुछ खुद तो करना ही था, उसके साथ जो चैलेंज था कि पापा ने हमें गवर्नमेंट स्कूल में डाला शुरुआत में, और जब उनके पास थोड़े पैसे आए तो उन्होंने हमें पब्लिक स्कूल में डाला. उन्होंने पब्लिक स्कूल में डाला तो पहला चैलेंज ये था कि मुझे हिंदी आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी. और सब लोग मुझे बोलते थे कि आई एम वेरी स्मॉल, आई एम पुअर एंड आई डोंट नो इंग्लिश. तो मेरे लिए वो हमेशा इट वॉज सॉर्ट ऑफ बुलिंग. आई वुडंट से इट वॉज एब्सोल्यूट बुलिंग, बट मुझे बढ़ने में बहुत दिक्कत हुई. जीके बुक में एक क्वेश्चन आता था कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी, दैट वाज द ईजिएस्ट लाइन आई कुड सी. मैं हमेशा घर आके बोलती थी कि एक दिन मैं एवरेस्ट जाऊंगी, दैट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. और यही मेरे को इंग्लिश में आता था. अब घर आके मैं बोलती थी, अब इतने फैमिली ऐसी थी कि खाने को पैसे कभी कभी नहीं होते थे. तो मम्मी पापा ने बोला क्या बातें करती है ये, अभी पढ़ाई कर लो पहले. तो मैंने पढ़ाई ख़त्म की. आई विल कट इट शॉर्ट. पढ़ाई किसी तरह ख़त्म की 12th तक. फिर पापा ने पूछा क्या करना है. आई टोल्ड हिम कि मुझे कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना है, और क्रिएटिव फील्ड में मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करनी थी. मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किसी तरह ख़त्म की. दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू डू. तो मैंने वो ख़त्म किया. ख़त्म करने के बाद मुझे ये पता था कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे सब कुछ खुद के दम पे करना है. क्योंकि पापा करना भी चाहे तो पापा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पापा वाज द सोल अर्नर ऑफ द फैमिली. तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग ख़त्म करी. मैंने जॉब चालू की. जॉब मैंने की, दैट वाज आई यूज़ टू लीव होम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. मेरे घर से 3 घंटे दूर था ऑफिस. तो वो मैं पहुंचती थी, काम करती थी, फिर 7 बजे निकलती थी, 9 बजे घर पहुंचती थी. मेरा दिन यही होता था, और मुझे खुद के लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, किसी के लिए टाइम नहीं था. बट मेरे पास अब पैसा था. अब मुझे नहीं पता था उस पैसे का क्या करना है मुझे. तो मैंने पूरा पैसा सेव किया. करते करते मैं 10 महीने को जॉब की. एंड आई टोल्ड माई डैड. बहुत सपोर्टिव है मेरे डैड, वेर एवर हाउ एवर वी कम फ्रॉम, विच एवर फैमिली वी कम फ्रॉम. बहुत सपोर्टिव है मेरे डैड. उन्होंने मुझे बोला कि व्हाट डू यू वांट टू डू. आई वाज लाइक आई एम नॉट हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. तो उन्होंने बोला क्या करना है. आई सेड मुझे जॉब छोड़नी है. अब जॉब छोड़नी है तो बोल दिया, बट और डैडी ने भी मना नहीं किया. बट डैडी ने ये ज़रूर बोला कि तुम्हें जो भी करना है, बट मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊँगा. क्योंकि मेरे सपने कुछ और थे. मैं बोलती थी मुझे ब्रांड खोलना है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे विदेश जाना है, बहुत सारे सपने थे मेरे. तो डैडी ने बोला मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है तुम करो. सो ही रोट माई रेजिग्नेशन. माई फर्स्ट जॉब आई लेफ्ट इट taking his permission. And I left the job and went to Spiti. I went to Spiti in minus 30 degrees during winters, January of 2017.
स्पीति में इस टाइम पे जाना, उस वक्त में ठंड में जाना लोग नहीं जाते थे। -30 डिग्रीज जहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत हार्श कंडीशंस है, खाने का पता नहीं क्या खाना है। मैंने वो चूज़ किया एंड आई थिंक इट वॉज ऑल प्रिपेयरिंग मी फॉर समथिंग बिगर। मुझे पता नहीं था, मैं बस शू स्ट्रिंग बजट पे ट्रैवल कर रही थी। सो आई ट्रैवल्ड अक्रॉस द country as a solo female traveler. I wrote about how I felt as a solo female traveler. आज के टाइम में आई डोंट नो, आजकल की जो न्यूज़ है उसके बेसिस पे मैं कह सकती हूँ कि नहीं कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री टू बी फॉर अ विमेन, बट that time I wrote a lot about how I felt very safe traveling across south, northeast, north and west. But it all picked up somehow. मुझे बहुत सी मैगजीन्स ने, न्यूज़पेपर्स ने अप्रोच किया, दे रोट अबाउट मी एंड अ लॉट ऑफ पीपल started knowing about me and that's how I became a content creator. ये तो चला एक साल, जो भी मेरी सेविंग्स थी मैंने उससे ट्रैवल किया. 2018 came and I don't know how I landed up in Manali, and that is my house that I rented for the first time in 2018, and I renovated it with the little money that I left from my savings. And सेविंग्स ख़त्म होने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे पैसा कमाऊं. तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली, दिस इज़ वेरी न्यू एज, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि अब मैं क्या करूं. सो अ लॉट ऑफ पीपल सजेस्टेड कि हॉस्टल खोल लो इसको. हॉस्टल वॉज अ वेरी न्यू कल्चर इन इंडिया बैक देन. तो हॉस्टल खोला, इट रैन रियली वेल, आई कुड अर्न थ्रू इट, and I started trekking and hiking the whatever I wanted to do basically with the help of my hostel. And then COVID came. It went on for 2 years, then COVID came. I wanted to do basic mountaineering course, but मुझे सीट नहीं मिल रही थी and I have no background into mountaineering. तो COVID मेरे लिए वो चांस था और मुझे सीट मिली for April 2021. And आई डिड माई बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, बट वो कोविड बैच था. तो वो कोविड बैच था, उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने कुछ सीखा या नहीं सीखा, क्योंकि हमें 14 डेज़ क्वारंटीन कर लिया और 7 डेज़ हमें माउंटेन पे लेके गए और 7 डेज़ बाद लॉकडाउन लग गया. तो मैं 7 दिन माउंटेन पे थी, मुझे नहीं पता 7 दिन में मैंने क्या सीखा, बट ये ज़रूर सीखा कि मैं पहाड़ों के लिए बनी हूँ. तो ये मुझे पता था कि मैं पहाड़ ही चढ़ूँगी अब. And I only had to find a way to do it. अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कमाती नहीं थी. It was only to survive and to sustain what I wanted to do, like थोड़ा बहुत. फिर I came back and I told everyone in Manali, all the expedition agencies and trekking agencies, कि मुझे climb करना है. एंड आप मुझे कैसे भी लेके जाओ, मुझे पोर्टर बनाओ, मुझे बर्तन धुलाओ, मुझे कुछ भी कराओ, मुझे बस क्लाइंब करना है. एंड दैट इज़ द फर्स्ट फोटो जब मैं लोगों के लिए पोर्टर की तरह काम करती थी. ये चेंज हो गया. ये इस तरह मैं बहुत लोगों के लिए, बहुत क्लाइंट्स के लिए मैंने काम किया. एंड आई क्लाइम 10,000-6,000 मीटर्स लाइक दैट अक्रॉस लद्दाख एंड मनाली, लद्दाख एंड हिमाचल. एंड आई रियलाइज दैट आई वॉज मेड फॉर समथिंग मोर. तो मैं वापस आई एंड वापस आके देयर वाज अ गुड न्यूज़ दैट मेरे को कोई एक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, मनासलू के लिए स्पॉन्सर करना चाहती थी. एंड दे आस्क्ड मी टू बुक द एक्सपीडिशन. सो आई बुक द एक्सपीडिशन. मनासलू इज़ द 8th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंड दैट वाज सपोज टू बी माई फर्स्ट 8,000 मीटर. उन्होंने बोला कि हम स्पॉन्सर करेंगे, आप बुक कर दो. मैंने बुक किया एंड द डे आई वॉज सपोज टू लीव दिल्ली, they said कि sorry we will not be able to continue because हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये समझ में आया है कि अगर आप मर गए तो हमारा पैसा डूब जाएगा. I had nothing to fight for because when we go for 8,000 meters or 7,000 meters we know that we can lose our lives. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास फाइट का कोई पॉइंट नहीं था. So I called the expedition agency and said कि मैं पैसे कैसे बचाऊं. I paid 2.5 lakhs thinking that I'm gonna climb an 8,000 meter and then the company will give me. उन्होंने मना कर दिया
तो उन्होंने बोला कि आप आमा डबलम चले जाओ, आपका 1.25 लाख वेस्ट होगा, बट रेस्ट वी विल एडजस्ट. सो आई वेंट टू क्लाइम आमा डबलम एंड आई मैनेज टू गेट टू द टॉप ऑफ आमा डबलम एंड इसके पीछे एकदम एवरेस्ट था. आमा डबलम क्लाइम करना मेरे लिए काफ़ी आसान था. आई वुडंट से इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं पहाड़ों में ही रही थी पिछले 6 साल. तो मेरे लिए ठंड और मैं इतना क्लाइम करती थी, तो मेरे लिए क्लाइम करना मुश्किल नहीं था. द डे आई रीच कैंप 2 फॉर द समिट पुश, मुझे पीरियड्स हो गए. सो आई वॉज क्राइंग माई लाइफ कि मुझे एक लड़की क्यों बनाया. मतलब अगर ये लड़का होता तो क्या उसको ये दिक्कत होती. आई वॉज इन सो मच पेन दैट I don't know how I put through, but I managed to do Ama Dablam and I saw Everest from there. तब तक मुझे नहीं पता था मैं एवरेस्ट करने वाली हूँ कभी भी जिंदगी में. But I saw Everest from there and it was like a calling to me. And I felt that I'm gonna do it someday. And I came back, and right after I came back, I started looking कि कैसे करना है एवरेस्ट. And मैं एक आर्टिकल पे आई कि आप क्राउड फंड भी कर सकते हो एवरेस्ट को. सो आई स्टार्टेड अ क्राउड फंडिंग पेज एंड आई पुश्ड इट ऑन माई इंस्टाग्राम. There were a lot of people who actually told me that I am doing a very great job and I'm doing an amazing job. कि मैं लोगों का सपोर्ट लेके और अपने ड्रीम्स को खोने को नहीं छोड़ रही हूँ. And they paid like 250, 500,000 and I raised 11.5 lakhs through that. While there were a lot of people, thank you, there were a lot of people who said that I'm being selfish and I shouldn't do this begging, glorified begging you see there. I did about 11.5 lakhs and 32 lakhs लगने थे मेरे एवरेस्ट के लिए. तो जो 20 लाख रुपए थे कुछ, वो मैंने अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आई आस्क्ड देम इफ दे कुड हेल्प मी एंड दे ऑल अग्रीड. फॉर व्हाट दे नो मी, आई एम वेरी वेरी ट्रू टू व्हाट आई से एंड आई टोल्ड देम दैट आई विल मेक इट टू द टॉप and I will make it beautifully. And I went to Everest. It was a beautiful expedition. I heard a lot of stories even today कि बहुत सारे challenges होते हैं एवरेस्ट क्लाइम करने में. Gladly for me, मेरे पास कोई challenge नहीं था एवरेस्ट क्लाइम करने में, क्योंकि मैं अपने बहुत सारे एवरेस्ट के challenges पूरे करती आ रही थी. तो जब मैं एवरेस्ट क्लाइम किया, द वेदर वॉज ब्यूटिफुल, आई वॉज स्ट्रॉन्ग, माई ऑक्सीजन वॉज अमेजिंग, आई डेंट फील एनी थिंग, नो पेन, नथिंग. And when I reached the top, I recorded a 2-minute long video for my family and people who crowdfunded. I will play it for you. और इन्होंने मुझे एवरेस्ट क्लाइम कराया. Look at the view. Crazy. So many people. I did it. And I was saying. And I want to thank all you guys for helping me make it to the top of the world. I'm keeping you all in prayers. And mom and dad, I did it. And thanks to him. So that was that, and I've met a lot of people who have not been able to record videos like I could, but I think I could do it because I have been in the mountains for so long and my training was super, super strong, and I was grateful that the weather was super nice and the mountain was favoring me. So that was my Everest. I summit Everest each day. It's not just one Everest for me. Standing on this stage is one of the Everests for me. I am very stage phobic and I find it very not comfortable, I would say. But yeah, we summit Everest each day if we look through.
And after that, I managed to climb another 8,000 meter, which was Makalu last year. And I managed to climb 6,000 meters in 12 different countries in 2023. And on Makalu, I almost managed to die, but I came back alive and I'm standing here. But that's a different story for the next talk. Okay, thank you.